आपके पास तीन तरह के केस हो सकते हैं, या तो एक्सपेंडिचर जितनी गवर्नमेंट की हो वो रिसिप्ट के बराबर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस्ड बजट हो गया। दूसरा है कि एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो, मतलब आपका खर्च ज्यादा है और आपका रिसिप्ट जो आपकी प्राप्ति है वो कम हो, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट, ये आपका घाटा वाला कंडीशन है। और जहां पर एक्सपेंडिचर लेस देन हो रिसिप्ट के, मतलब जितना आप लाए उससे कम आप खर्चा किए, तो ये आपका हो जाएगा सरप्लस का कंडीशन। यानी तीन तरीके के बजट यहां पर हो सकते हैं, या तो बैलेंस्ड बजट होगा, या डिफिसिट होगा, या सरप्लस होगा। तो बढ़िया कौन है, अच्छा कौन है, ये अगर समझना है तो फिर से बैक हम जाएंगे अपने पुराने वीडियो पर, जिसके लिंक नीचे दिए हुए हैं। आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट के बजट और पर्सनल बजट में अंतर होता है। अगर पर्सनल बजट होता तो ये सबसे अच्छा कंडीशन होता कि सरप्लस है, हमारे पास पैसा बच रहा है, हम सेविंग भी कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा बजट होता अगर ये पर्सनल बजट होता तो। बट ये गवर्नमेंट बजट है, अगर गवर्नमेंट बजट के केस में सरप्लस को लेकर चले तो क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। क्या ऐसा संभव है कि कोई देश जिसको डेवलपमेंट करनी है, जिसके पास हजारों तरीके के काम हो सकते हैं और उसके पास पैसा बच जाए, खर्च ही ना हो? अगर देश के बारे में सोचे तो आपको लगेगा कि ये कौन सी सरकार है जिसके पास पैसा बच जा रहा है और खर्च ही नहीं कर पा रही है। क्या काम की कोई कमी है? हमेशा आपके पास काम रहेंगे, हमेशा आपके पास खर्चे रहेंगे। जिस प्रकार हमने शुरू में बताया था आपको, जब हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो हमने उसमें भी बताया था कि गवर्नमेंट का जब बजट होता है तो वो बजट हमेशा एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होता है। मतलब हमें अपने खर्च कैलकुलेट करने हैं, और जब खर्च पता चल गया तो उस खर्च के पूर्ति के लिए हमको अपनी प्राप्ति खोजनी है कि हम इस खर्च को पूरा करने के लिए कहां कहां से राशि जमा कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग रिसिप्ट पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारा बजट ही एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है तो हम हमेशा कहां रहेंगे? हमेशा रहेंगे हम डिफिसिट में, हमेशा हम रहेंगे कि हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी प्राप्ति कम है। अगर हम सर बैलेंस्ड केस के बारे में बात करें कि जितना प्राप्त किए उतना ही खर्च किए, ये सबसे बढ़िया कंडीशन है, बट ये कभी होने वाला नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि देश का जो बजट होता है वो कोई बैलेंस शीट तो है नहीं कि हमने इतना प्राप्त किया, हमने इतना खर्च किया, दोनों बराबर हो गए, तो ये भी होता नहीं है। तो डिफिसिट ओरिएंटेड हमारा बजट रहेगा हमेशा। जब भी हमारा बजट बनेगा या किसी भी देश का बजट बनेगा तो वो हमेशा डिफिसिट में रहेगा, वो हमेशा राजकोषीय या कह लो कि वो घाटे का ही हमेशा बजट रहेगा, कि जितना पैसा सरकार लाई उससे कहीं ज्यादा वो हमेशा खर्च की। अगर कोई गवर्नमेंट जितना पैसा लाई अगर उतना खर्च भी नहीं कर पा रही है तो हम लोग कहते हैं वो गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है, वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो बजट के बारे में आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि अगर हमको बोला जा रहा है कि आपका बजट डिफिसिट है तो डिफिसिट होगा, कोई बात नहीं। ये एक चर्चा का विषय है जिसे हम लोग जब अपने टर्म्स को समझेंगे धीरे धीरे कि क्यों डिफिसिट हो रहा है, कैसे डिफिसिट को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, तो आगे ये टॉपिक और आपको देखेंगे कि अगर ये मेरा बजट डिफिसिट टाइप का है तो कितने टाइप का डिफिसिट बजट मेरा हो सकता है। तो डिफिसिट बजट अगर है हमारा तो हम लोग कौन कौन टाइप का डिफिसिट देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इसमें कि रेवेन्यू डिफिसिट बजट, रेवेन्यू डिफिसिट। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फिस्कल डिफिसिट। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बजट डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट। और चौथा जो हम लोग देखेंगे वो कहलाता है प्राइमरी डिफिसिट। तो एक एक करके चारों के बारे में पहले जानना है हमें कि रेवेन्यू डिफिसिट